दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपसे जो अभी तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी अभी तक आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। किसी भर्ती विज्ञापन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन न किए हो तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया आपके लिए एक सुनहरा मौका। नमो महोत्सव 26 से 28 फरवरी के बीच में ईयरली 699 और 1199 की टेस्ट सीरीज महज 351 और 439 रुपये में। और अगर आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKI तो 351 की टेस्ट सीरीज में 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा और 439 की टेस्ट सीरीज में 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा अगर आप लोग AKKI कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो परीक्षाएं हैं नए बदलाव के साथ जिस तरह से पेपर देखने को मिल रहा है उसी तरह से टेक्स्ट बुक ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। और अपनी होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें टेक्स्ट बुक ऐप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आपको वहां से जाके आप लोग टेक्स्ट बुक ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के PT 21 के स्कोर कार्ड से मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन जारी होने के बाद यह भर्ती विवादित बन गई। BSc होम साइंस को लेकर एक लंबे इंतजार के बाद परीक्षा 24 सितंबर को 2 पालियों में कराई गई। अब परीक्षा अगर 2 शिफ्ट में होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। अब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होने के बाद सुबह की मीटिंग का जो पेपर हुआ था उस पेपर को इजी टू मॉडरेट ठहराया गया और शाम की मीटिंग के पेपर को मॉडरेट टू टफ ठहराया गया। तो सुबह की मीटिंग के पेपर में नंबर कम हुए लोगों के और शाम की मीटिंग के पेपर में नंबर बढ़े लोगों के। अब यहाँ बात आती है, काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स वगैरह और मैसेज आ रहे थे कि रिजल्ट की फीडिंग हो गई है क्या। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं, जब तक भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित रहेगी तब तक रिजल्ट की फीडिंग नहीं होगी। अब ये रिजल्ट कब देखने को मिलेगा अभी कोई भी संभावित तिथि नहीं है और किस माह में देखने को मिलेगा ये भी क्लियर नहीं है। वैसे भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन की बात करें, चाहे JEE सिविल की बात करें या कोई भी विज्ञापन हो, अगर भर्ती कोर्ट में गई है तो एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। और यही कारण था BSc होम साइंस को लेकर जब विज्ञापन जारी किया गया था मुख्य सेविका का, एक लंबे इंतजार के बाद परीक्षा देखने को मिली थी। सितंबर को 2 पालियों में परीक्षा कराई गई, सुबह की मीटिंग में और शाम की मीटिंग में। सुबह की मीटिंग और शाम की मीटिंग में शाम की मीटिंग में सभी के 2 से 4 नंबर तक बढ़े हैं, किसी के 1 नंबर, किसी के 2 नंबर, किसी के 3 या 4 नंबर ऐसे बढ़े हुए हैं। लेकिन फर्स्ट मीटिंग के पेपर में सबके नंबर कम हुए हैं, किसी के 1 नंबर भी कम हुए हैं और किसी के 4 नंबर तक कम हुए हैं। अब यहाँ पे आयोग किस तरह से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू किया है, क्या आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गलती कितनी उस अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लागू किया है या आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों मीटिंग के जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आयोग लागू किया है। लेकिन ये है कि सुबह की मीटिंग में आप लोगों के नंबर जो भी सुबह की मीटिंग पेपर दिए थे उनके 1 नंबर से लेकर 4 नंबर कम हुए हैं और शाम की मीटिंग में 2 नंबर से लेकर 4 नंबर बढ़े हैं। अब बात आती कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ आप लोगों को बताई गई थी कि सुबह की मीटिंग में जिसके भी 62+ हैं और शाम की मीटिंग में जिसके भी 59+ हैं वो सेफ जोन में है। और EWS को लेकर आपको बताया गया था EWS में 60 के अंदर ही यानी 60 के अंदर ही अगर आपका नंबर है आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो अभी तक का आंकड़ा मिला है। और जनरल OBC EWS SC ST की कट ऑफ आपको बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। थोड़ा समय लग रहा है, ऐसा नहीं कि आपको गुमराह किया जाए या अफवाहों में रखा जाए कि आपको कट ऑफ बता दी जाए और वह कट ऑफ देखने को नहीं मिले। इस चैनल के माध्यम से जो भी कट ऑफ बताई जाती है थोड़ा समय लगता है कट ऑफ आने में, लेकिन वही कट ऑफ आपको देखने को मिलती है, उसी के पॉइंट या 1 नंबर आगे पीछे आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। इसके पहले भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 3 से 4 कट ऑफ बताई गई है। थोड़ा इंतजार आप लोग कर लीजिए, कट ऑफ आपको जल्द बताई जाएगी। वहीं अभी फीडिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ, यानी फीडिंग शुरू ही नहीं हुई है। जो लोग भी कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि फीडिंग हो चुकी है, रिजल्ट आने वाला, तो ऐसा भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ये सब केवल अफवाहें हैं। फीडिंग ना होने का कारण क्या है, क्योंकि भर्ती समकक्ष अर्हता का विवाद है। पहला विवाद, ग्रेजुएशन में जिनका सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, यानी सेकेंड ईयर में जिसका गृह विज्ञान और सोशियोलॉजी था और फाइनल ईयर में नहीं था, उन लोगों को प्रोविजनल भरवाया गया है। अब यहाँ बात आती, क्या सेकेंड ईयर तक अगर गृह विज्ञान सोशियोलॉजी क्या उनको बाहर किया जाएगा, क्या फाइनल ईयर में जिसका गृह विज्ञान सोशियोलॉजी क्या उसको अंदर किया जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर आपके 2 साल कम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन 3 साल तक नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, 2 साल हो या 3 साल हो। ऐसा नहीं कि सेकंड ईयर तक अगर गृह विज्ञान और सोशियोलॉजी है तो आपको बाहर किया जाएगा, आपका 2 साल हो या 3 साल हो आप एलिजिबल हैं। लेकिन भर्ती अभी माननीय न्यायालय में लंबित है और भर्ती माननीय न्यायालय में इसलिए लंबित है कि भर्ती में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की गई थी और आयोग ने पहले से ही अपने नोटिफिकेशन में दर्शाया था अगर भर्ती परीक्षा 1 दिन में 2 शिफ्ट में होती है तो आयोग नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू कर सकता है। खैर अभी 2 सुनवाई हुई है लेकिन नंबर ही नहीं आ सका, यानी 2 डेट मिली, नंबर ही नहीं आ सका। जिस दिन भी डेट मिलती है संभवतः ये केस खारिज भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं। लेकिन यह है कि अभी जो समकक्ष अर्हता वाला ये विवाद है इसको सुलझने में समय लगता है और आपका रिजल्ट संभवतः मई और जून तक देखने को मिले। अभी तक की जो अपडेट है कि आपका रिजल्ट मई और जून माह में जाता हुआ दिख रहा है, उसके पहले कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है और रिजल्ट की फीडिंग भी नहीं हुई है।
इसलिए रिजल्ट आने में समय लगेगा। और बाकी कौन क्या कह रहा है इसको लेके आप लोग गुमराह ना होइए, और कट ऑफ आपको बहुत जल्द बताई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। और जिनका भी ग्रेजुएशन सेकंड ईयर तक होम साइंस सोशलॉजी है वो लोग बाहर नहीं होंगे, चाहे सेकंड ईयर तक हो या फाइनल ईयर तक हो, वो लोग बाहर नहीं होंगे। क्योंकि इसके पहले जब आरटीआई लगाई गई थी तो स्पष्ट जानकारी मिली थी कि ग्रेजुएशन में अगर सेकंड ईयर तक आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तभी आप एलिजिबल हैं। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले 2 रिजल्ट हैं, जिनमें आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो गया और जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों का रिजल्ट हो गया। तो ये दोनों रिजल्ट आप लोगों को आने वाले 10 दिनों के बीच में देखने को मिल जाएंगे। और एक रिजल्ट हो गया एक्सरे टेक्नीशियन हो गया और ऑडिटर रिजल्ट हो गया। यह दोनों रिजल्ट आपको होली के बाद देखने को मिलेंगे, और होली के पहले संभवतः है यानी 10 दिन के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर और जूनियर असिस्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस देखने को मिल जाएगी, जिनमें पहला रिजल्ट होगा जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों का डीबी के लिए, यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो लगने वाली डीबी है वो जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की डीबी है। और उसी बीच में आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि होली के पहले ही देखने को मिल जाएगा 10 दिनों के बीच में। वहीं कुछ परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हैं, जिसको लेकर आपको जानकारी पहले भी दी गई है। आयोग से आने वाली नोटिस में स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि, प्रवर्तन सिपाही की परीक्षा तिथि और ड्राफ्टमैन की शॉर्ट लिस्टिंग 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाएगी, आपको पहले बताया गया है। और ड्राफ्टमैन यानी मानचित्रकार की परीक्षा तिथि भी देखने को मिलेगी। और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा संभवतः मई के लास्ट वीक में, यानी 25 मई की जो तिथि है वो निर्धारित की जा रही है कि 25 मई के दिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट 512 पदों की परीक्षा करा लेगा। तो मई लास्ट मान के आप परीक्षा की तैयारी करिए, आपकी परीक्षा मई से आगे नहीं बढ़ने वाली है। और जो पीटी 23 के स्कॉट के विज्ञापन है, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग होली के बाद संभवतः देखने को मिलेगी। जैसे जेसीएल भर्ती विज्ञापन की बात करें, एजीटीए भर्ती विज्ञापन की बात करें, और 2-3 विज्ञापन ऐसे हैं जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको होली के बाद ही देखने को मिलेगी। एक्सरे टेक्नीशियन और ऑडिटर का रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट आपको होली के बाद ही देखने को मिलेंगे। उसके पहले यानी कि अभी अगर फिलहाल में देखा जाए तो आने वाले 10 दिनों में आपको 2 रिजल्ट देखने को मिलेंगे, एक आईटीआई इंस्ट्रक्टर, एक 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट डीबी के लिए नोटिस, और होली के बाद एक्सरे टेक्नीशियन और ऑडिटर का रिजल्ट। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले विज्ञापन को लेकर आपको जानकारी दी गई थी कि पीटी 23 की वैधता बढ़ने के बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा। जब भी छात्र आयोग गए तो छात्रों को यही आश्वासन मिला कि पीटी 23 की वैधता बढ़ेगी, लेकिन अभी शासन स्तर पर लंबित है। जैसे ही शासन से अनुमति मिल जाती है पीटी 23 की वैधता को लेकर, अभी कुछ व्यस्तता के कारण संभवतः अनुमति नहीं मिल पा रही है। पीटी 23 की वैधता बढ़नी तो तय मानी जा रही थी, लेकिन अभी भी आयोग शून्य से गुण नहीं हो रहा है। और आयोग जब भी छात्र गए हैं तो आयोग से यही आश्वासन मिला है पीटी 23 की वैधता बढ़ेगी, और आईटीआई इंस्ट्रक्टर माफ करिएगा, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और लेखपाल भर्ती विज्ञापन, लोअर पीसीस एएसओ विज्ञापन, इन 4 विज्ञापनों को लेकर शुरू से जानकारी दी गई है कि विज्ञापन देखने को मिलेंगे, लेकिन ना ही अभी पीटी 23 की वैधता बढ़ी है और ना ही पीटी 25 का नोटिफिकेशन देखने को मिला है। वैसे भी पीटी 25 का नोटिफिकेशन अभी ना के बराबर संभावना है। अगर बहुत जल्दी करेगा आयोग तो मार्च के लास्ट में नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी उम्मीद नहीं है। उम्मीद ज़्यादा लगाई जा रही है कि शासन स्तर पर पीटी 23 की वैधता को बढ़ने को लेकर अनुमति मिलेगी और पीटी 23 से विज्ञापन देखने को मिलेंगे। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, आपको इस चैनल के माध्यम से सही सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।